डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सबक नंबर 14 अल्लामा इकबाल का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। इस सबक के मुसन्निफ हैं चिराग हसन हसरत और सिर्फ अदब के लिहाज से ये एक खाका निगारी है, शख्सियत निगारी है। पहले दो लेक्चर्स में, पहले दो लेसन में हमने अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के 5 पहलुओं के बारे में जाना। चलते हैं आगे कि मरहूम की तबीयत में ज़राफ़त बहुत थी। ज़राफ़त का मतलब मज़ा, कि अल्लामा इकबाल की शख्सियत में मज़ा बहुत ज़्यादा था। खुश फ़लसफ़ियाना मसाइल को भी वो लतीफ़ों और फप्तियों से ऐसा दिलचस्प बना देते थे कि जी चाहता था पैरों बैठे इनकी बातें सुनते रहे। कि ऐसे बोर कर देने वाले, ऐसे खुश्क फ़लसफ़ा के जो मसाइल थे, उन मसाइल को भी वो लतीफ़ों से और मजाक उड़ाने वाली बातों से ऐसा दिलचस्प बना लेते थे कि दिल चाहता था घंटों बैठे इनकी बातों सुनते रहे। यूँ तो हर रोज़ 2-3 लतीफ़े हो जाया करते थे। चिराग हसन हसरत कहते हैं कि हर रोज़ रोज़ाना की गुफ्तगू में 2-3 लतीफ़े तो हो जाया करते थे, लेकिन जो फप्तियाँ उन्होंने सर शहाबुद्दीन के मुताल्लिक़ कही हैं कि फप्तियाँ मीन मजाक उड़ाने वाली बातें, जो मजाक उड़ाने वाली बातें उन्होंने सर शहाबुद्दीन के मुताल्लिक़ कही हैं, उन्हें तारीख़ी हैसियत हासिल हो गई है कि उनको तारीख़ में बहुत आला मुकाम हासिल है। किसको? वो मजाक उड़ाने वाली बातें जो आपने सर शहाबुद्दीन के मुताल्लिक़ कही हैं। सर शहाबुद्दीन कौन है? अल्लामा इकबाल के दोस्त हैं और पेशे के एतबार से आप वकील हैं और वकालत के मैदान में ग्रां कदर खिदमात पर आपको बरतानवी हुकूमत ने सर का खिताब भी दिया। इसके अलावा आप बार कौंसिल के सदर भी हैं और लाहौर म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि आप रंग के बहुत स्याह थे, बहुत स्याह फाम थे, बहुत स्याह रंगत वाले थे। तो जो फप्तियाँ, जो मजाक उड़ाने वाली बातें अल्लामा इकबाल ने सर शहाबुद्दीन के मुताल्लिक़ कही हैं, उन्हें तारीख़ी हैसियत हासिल है। इन तारीख़ में उन्हें बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। ऐसा मालूम होता है कि उन्हें देखकर, इनको देखकर, सर शहाबुद्दीन को देखकर अल्लामा इकबाल को लतीफ़ों और फप्तियों के सिवा कुछ नहीं सूझता था कि सर शहाबुद्दीन को देख के अल्लामा इकबाल को लतीफ़े और मजाक उड़ाने वाली बातें ही उनके जहन में आ जाती थी। सर शहाबुद्दीन का रंग स्याह था, स्याह रंग के मालिक थे। एक दफ़ा वो स्याह सूट पहनकर असम्बली में तशरीफ ले आए। या असम्बली का मतलब है बार कौंसिल का जिक्र कर रहे हैं कि बार कौंसिल में तशरीफ ले आए वकील थे। एक मरतबा स्याह रंग के मालिक हैं, तो एक मरतबा स्याह सूट पहनकर असम्बली में तशरीफ लाए। अल्लामा इकबाल ने उन्हें देखा तो हंस के फरमाया, चौधरी साहब आज तो आप नंगे ही चले। कि स्याह सूट से ऐसा लगता है कि रंगत भी स्याह और ऊपर सूट भी स्याह, तो इसको देखते तो ऐसा लगता है जैसे आपने आज कपड़े ही नहीं पहने। चौधरी साहब ने गौर किया, ये चौधरी भी कहलाते थे सर शहाबुद्दीन। चौधरी साहब ने गौर किया तो मालूम हुआ कि लिबास के इंतखाब का मामला नजर सानी का मोहताज है कि मैंने जो लिबास मुंतखब किया है इसके इंतखाब करने का, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि मैंने जो लिबास पहना है ये लिबास तवज्जो का मुस्तहक है कि मुझे ऐसा लिबास पहनना नहीं चाहिए। काली रंगत पे काला लिबास जचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। स्याह रंगत पर स्याह सूट वाकई भला मालूम नहीं होता। सर शहाबुद्दीन अपने बारे में खुद सोच रहे हैं कि काली रंगत पे काला सूट वाकई अच्छा नहीं लगता, ये नजरसानी का मोहताज है, इस पे तवज्जो की ज़रूरत है, इस पे गौर व फिक्र की ज़रूरत है। और लोगों को ये मालूम करने में दिक्कत होती है, दिक्कत का मतलब मुश्किल, कि कोट का कॉलर कहाँ है और ठोड़ी कहाँ है, रंगत भी स्याह और कपड़े भी स्याह, तो लोगों को ये मालूम करने में मुश्किल पेश आती है कि कोट का कॉलर कहाँ है और ठोड़ी कहाँ से शुरू होती है। ये सोच के स्याह सूट की बजाय सफ़ेद सूट पहनना शुरू कर दिया। सर शहाबुद्दीन ने इस बात को सोच के सफ़ेद सूट पहनना शुरू कर दिया स्याह सूट की बजाय।
अल्लामा इकबाल ने देखा तो सर से पांव तक एक नजर डाली और बेख्तियार हंस पड़े। जब अल्लामा इकबाल ने उनको स्याह सूट की बजाय सफेद सूट में देखा, सर से पांव तक देखा तो हंस पड़े, बेख्तियार न चाहते हुए हंस पड़े। चौधरी साहब ने झंझला के कहा, झंझला के मीन शर्मिंदा सा होके पूछा, आप हंसते क्यों हैं? किससे पूछा? अल्लामा इकबाल से पूछा कि आप क्यों हंसते हैं? तो डॉक्टर साहब ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ ये आप हैं या कपास के खेत में उड़ना बैंसा। मैं देख रहा हूँ ये आप हैं कि कपास के खेत में एक मोटा, उड़ना का मतलब मोटा ताजा बैंसा। कपास का खेत सफेद होता है और बैंसा काला होता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये आपका जो कोट है, आपके जो ड्रेस है, आपका जो लिबास है, ये तो सफेद है, ये तो कपास का खेत है और उस कपास के खेत के अंदर बैंसा अमूमन काले रंग का होता है। तो ऐसा लगता है कि ये आप हैं। मैं देख रहा हूँ, जज कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये आप हैं या कपास के खेत में एक मोटा ताजा बैंसा। सर शहाबुद्दीन के बारे में अल्लामा इकबाल का एक और लतीफा कि एक मर्तबा बेतकल्लफ अहबाब की सोबत में बैठे बातें कर रहे थे। अल्लामा इकबाल का जिक्र हो रहा है, ऐसे दोस्त जिनके साथ किसी किस्म का कोई तकल्लफ, कोई लिहाज ना हो, हर तरह की बात की जा सकती हो। अहबाब हबीब की जमा, सोबत का मतलब महफिल। ऐसे ही दोस्तों की महफिल में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि चौधरी शहाबुद्दीन का जिक्र छिड़ गया। फिर सर शहाबुद्दीन का जिक्र आ गया, बातों बातों में सर शहाबुद्दीन का जिक्र आ गया। कहने लगे, कौन कहने लगे? अल्लामा इकबाल कहने लगे कि मैंने आलम मसाल में एक बुढ़िया देखी जो स्टेशन की तरफ जा रही थी। या आलम मसाल का मतलब ख्वाब। मैंने नींद की हालत में, ख्वाब की हालत में एक बुढ़िया देखी। कहाँ जा रही थी? जो एक स्टेशन की तरफ जा रही थी। मैंने पूछा तू कौन है? किससे पूछा? उस बुढ़िया से पूछा तू कौन है? कहने लगी मैं ताहून हूँ। ताहून क्या है? एक वबाई मर्ज है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकता है। कहने लगी मैं ताहून हूँ। मैंने कहा तू भाग के कहाँ जा रही है? कहने लगी मैं शहर की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ शहाबुद्दीन पहले ही मौजूद है, मेरी क्या जरूरत है? यानी वहाँ लोगों को ताउन लगाने के लिए, ये मुतादी बीमारी लगाने के लिए, ये वबाई मर्ज में मुब्तला करने के लिए ऑलरेडी पहले ही शहाबुद्दीन मौजूद है, इसलिए मुझे मेरी वहाँ जरूरत थी, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। एक और लतीफा, एक दिन सर शहाबुद्दीन से कहने लगे चौधरी साहब आप सच्चे मुसलमान हैं। अल्लामा इकबाल सर शहाबुद्दीन से कहते हैं कि चौधरी साहब आप सच्चे मुसलमान हैं। चौधरी साहब ने पूछा आपको क्यों कर मालूम हुआ? आपको कैसे पता चला कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ? कहने लगे मुसलमान की तारीफ ये है कि इसका ज़ाहिर और बातिन यकसा होता है। कि मुसलमान की डेफिनेशन, मुसलमान की तारीफ ये है कि जैसा उसका जाहिर होता है वैसा उसका बातिन, जैसी जाहिरी हालत होती है वैसी अंदरूनी हालत भी होती है। और बिहम्दुलिल्लाह के आपका जाहिर और बातिन यकसा है। बिहम्दुलिल्लाह का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका जाहिर और बातिन यकसा है। जैसे आप ज़ाहिरी तौर पे काले हैं ऐसे अंदर से भी काले हैं। तो इकबाल ये मजाक भी करते हैं। एक और मज़ाहिया बात, जिन दिनों अभी चौधरी शहाबुद्दीन न साथ थे न कौंसिल के सदर, यानी न अभी आपको सर का खिताब मिला था और न ही आप बार कौंसिल के सदर थे, बल्कि सिर्फ लाहौर म्यूनिसिपैलिटी की सदारत फरमाते थे, लाहौर म्यूनिसिपल कमेटी के सदर थे और मेरे चौधरी जी कहलाते थे, मीन सिर्फ चौधरी जी कहलाते थे। मेहतर साहब चतराल, मेहतर का मतलब नवाब, रियासती निजाम था और चतराल के नवाब लाहौर तशरीफ लाए और यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन ने इनके एजाज में एक शानदार पार्टी दी कि लाहौर के मुअज़्ज़ज़ शरीफ शुरफा ने उनके एजाज में एक पार्टी का एहतमाम किया। चूंकि अल्लामा इकबाल के सवा मेहतर साहब से किसी की शनासाई नहीं थी। शनासाई का मतलब वाकफियत, कि अल्लामा इकबाल के सवा मेहतर साहब किसी को नहीं जानते थे, इसलिए मेहमान से मेजबानों का तारुफ कराने की खिदमत उन्हीं के सुपुर्द हुई। हवाले हुई कि जो मेहमान है, इसलिए मेहमान से मेजबानों, यहाँ पे मेजबान थे जो लोग उनकी खिदमत में, जो इनके एजाज में पार्टी दे रहे थे, ये मेजबान हो गए। तो मेहमान का मेजबान से तारुफ कराने की ड्यूटी, खिदमत, ये अल्लामा इकबाल के सुपुर्द हुई। अल्लामा इकबाल मेहमान से मेजबानों का तारुफ करवा रहे हैं। चौधरी शहाबुद्दीन की बारी आई तो अल्लामा इकबाल
जनाब नवाब ऑफ चित्राल के नवाब साहब, ये चौधरी शहाबुद्दीन है, ये इनका तारफ करा रहे हैं। इतना कहकर बड़ी मतानत से फरमाया, मतानत का मतलब नरम मजाजी से फरमाया, ये हम मेहतर लाहौर, ये लाहौर के नवाब है। अगर आप चित्राल के नवाब हैं तो ये लाहौर के नवाब है। इस किस्म के लतीफे जो सिर्फ चौधरी सर शहाबुद्दीन के मुताल्लिक हैं, हजारों नहीं तो कम अज कम सैकड़ों जरूर है। अगर इन लतीफों की तादाद हजारों में नहीं है तो सैकड़ों में जरूर है। लेकिन मुसीबत यह है कि अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया। अल्लामा इकबाल इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और चौधरी साहब बताते नहीं। भला अपने बारे में लतीफे बता सकते हैं? इनसे हर किस्म के लोग मिलने आते थे, किनसे? अल्लामा इकबाल से हर किस्म के लोग मिलने आते थे और वो सब की बातें गौर से सुनते अल्लामा इकबाल, और इनका जवाब भी देते थे। दूसरे तीसरे रोज कॉलेजों के कुछ तलबा भी आ जाते, स्टूडेंट भी आ जाते, कॉलेज मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा भी आ जाते थे। इनमें से कोई इनके इशार के मानी पूछता, वो तो तलबा अल्लामा इकबाल की खिदमत में आते और में से वो अल्लामा इकबाल के इशार के मानी पूछते। कोई मजहब के मुताल्लिक सवाल करता था, कोई फलसफे की बेस ले बैठता था। एक दफा गवर्नमेंट कॉलेज के 4-5 तालिब इल्म इनकी खिदमत में हाजिर हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का जिक्र है। एक दफा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के 4-5 तालिब इल्म अल्लामा इकबाल की खिदमत में हाजिर हुए। आप जानते हैं कि कॉलेज की मखलूक पे बनने संवरने का शौक ज्यादा है। कॉलेज की मखलूक यहाँ मुराद कि कॉलेज के तलबा, चूंकि जवानी का जमाना होता है, ये बनाओ संहार का शौक इनमें बहुत ज्यादा होता है। अपने आप को ज़ेब व ज़ीनत बख्शने का, बनाओ संहार करने का इनके अंदर बहुत ज्यादा शौक होता है। पाउडर और सुर्खी का इस्तेमाल रोज बरोज बढ़ता जाता है और बनाओ संहार के सिलसिले में पाउडर और सुर्खी का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। अब लोगों को खम देना, मीना अपने आईब्रोज को तराश खराश करना, जुल्फों में बाल डालना, के लंबे बालों में बाल डालना, ओंठों को सुर्खी के इस्तेमाल से लालेन बनाना, या नैलेन का मतलब सुर्ख बना लेना, इन बनाने का शौक ज्यादा होता जा रहा है। एक चारों पांचों गुल चेहरा, ये 4-5 नौजवान जो अल्लामा इकबाल की खिदमत में हाजिर हुए थे, ये कैसे थे? गुल चेहरा, यानी इंतहाई खूबसूरत। इनका चेहरा फूल की मानद था, इंतहाई खूबसूरत और नाजुक इंदाम। इंदाम का मतलब बदन, और ये नाजुक बदन के मालिक थे। दो बातें, और इस पर बनाओ सिंगार का खास एहतमाम। पहली बात तो ये कि ये चारों पांचों तालिब इल्म जो थे ये खूबसूरत पे थे, इनके बदन भी नाजुक थे और ऊपर इस खूबसूरती पर, इस नाजुक बदन पर इन्होंने बनाओ सिंगार का भी एहतमाम किया हुआ था, मेकअप भी किया हुआ था। उन्होंने आते ही पर्दे की बहस छेड़ दी। इन नौजवानों ने आते ही अल्लामा इकबाल से पर्दे की बहस छेड़ दी और एक नौजवान कहने लगा, डॉक्टर साहब अब मुसलमानों को पर्दा उठा देना चाहिए। क्या मुसलमानों को ये औरतों पर जो पर्दे की पाबंदी लिखाई हुई है, इस पाबंदी को खत्म कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब मुस्कुरा के बोले, आप औरतों को पर्दा से निकालना चाहता है और मैं इस फिक्र में हूँ कि कॉलेज के नौजवानों को भी पर्दा में बिठा दिया जाए। क्या आप तो औरतों से पर्दे की पाबंदी खत्म करना चाहते हैं और मैं तो इस फिक्र में हूँ कि आप जैसे लोगों को भी पर्दे में बिठा देना चाहिए, क्योंकि आप भी अपने नाज़ व अंदाज की वजह से किसी भी तरह औरतों से कम नहीं हो, इसलिए आपको भी पर्दे के अंदर बिठा देना चाहिए। मरहूम जिंदगी के बाज़ मामलात में खास ज़ाब्तों के पाबंद थे। ज़ाब्ता का मतलब कायदा कवानीन के पाबंद थे। वो घर का सारा हिसाब किताब बाकायदा रखते थे। मेन घर के अंदर आमदन अखराजात की तमाम तफसील को बाकायदगी के साथ लिखते थे और हर शख्स के खत का जवाब जरूर देते थे। लेकिन ये अजीब बात है कि अगर कोई शख्स इनसे कोई सनद का मतलब सबूत, रिकॉर्ड, गारंटी या किसी तस्नीफ पर इनकी राय लेने आता कि ये मेरी तस्नीफ है, इस पर आप अपनी राय दे दें, कैसी है पढ़ के, तो कहते थे खुद लिख लाओ, मैं दस्तखत कर दूंगा। उस शख्स से कहते थे आपको सबूत चाहिए, आपको गारंटी चाहिए, आपको राय चाहिए, खुद लिख के ले आओ, मैं नीचे अपना दस्तखत कर दूंगा। और ये बात सिर्फ टालने की गर्ज से नहीं कहते थे, मीन जान छुड़ाने के लिए, पीछे छुड़ाने के लिए ये बात नहीं कहते थे, बल्कि जो कुछ कोई लिख लाता अपनी तहरीर पे तो इस पर दस्तखत कर देते थे। इनकी तबीयत में बला की आमद
का मतलब शायर का शायरी का नज़ूल होना, कि बला की आमद थी, बला की बहुत ज़्यादा। एक एक नशिस्त में 200-200 शेर कहते लिख जाते थे, बैठे बैठे एक एक नशिस्त में एक एक बैठे बैठे 200-200 शेर लिख जाते थे। पलंग के पास एक तपाई, छोटी सी टेबल और पेंसिल और कागज पड़ा रहता था। जब शेर कोई पर तबीयत माइल होती थी, जब शेर कहने की तरफ तबीयत माइल होती थी, लिखना शुरू कर देते थे। कभी खुद लिखते थे, कभी किसी को लिखवा देते थे। इश्क़ रसूल ने इनके दिल को गुदास कर रखा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इनका दिल इंतहाई नर्म था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते वक्त इनकी आंखें पुरनम हो जाती थी, आंखें गीली हो जाती थी और कुरान पढ़ते पढ़ते बेख्तियार रो पड़ते थे। गाज़ी की शख्सियत बेहद दिलावेज़ थी। दिलावेज़ का मतलब खूबसूरत। जिन लोगों ने सिर्फ उनका कलाम पढ़ा है, अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ा है और उनसे मिले नहीं, तो वो इकबाल की आला कमालात से बेखबर है। कि सिर्फ कलाम पढ़े, अल्लामा इकबाल से मुलाकात नहीं हुई, वो नहीं जानते कि अल्लामा इकबाल किस कदर कमाल रखने वाले इंसान थे, किस उनके कारनामों से वाकिफ नहीं। मौत से 2.5 साल पहले वो मेयो रोड पर अपनी नो तामीर कोठी में उठ गए। मौत से तकरीबन 2.5 साल पहले मेयो रोड पर, पहले वो मैकलोड रोड पे, मेयो रोड पर अपनी नई तामीर होने वाली कोठी में शिफ्ट हो गए, मुंतकिल हो गए। वहां गए अभी थोड़े दिन हुए थे कि इनकी बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया। उन्हें इस वाक़े का बहुत सदमा हुआ। मैंने इस हालत में चिराग असरत कहते हैं कि मैंने इस हालत में उन्हें देखा कि मरहुमा की कब्र खोदी जा रही है और वो पेशानी पे हाथ रख के पास ही बैठे हैं। इस वक्त वो बूढ़े बूढ़े मालूम हो रहे थे, कमर झुकी हुई थी, चेहरा जद था। इस वाक़े के बाद इनकी सेहत बराबर बिगड़ती चली गई। आखिर 21 अप्रैल 1938 को इंतकाल किया और शाही मस्जिद के बाहर दफन हुए। तो ये था जी चिराग असरत की जो तहरीर थी मरदम दीदा, उससे एक इक़्तिबास था अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के बारे में। अल्लामा इकबाल ने 3 शादियाँ की थी। पहली बीवी का नाम था करीम बीबी। 4 मई 1893 में जब अल्लामा इकबाल एक स्टूडेंट थे, एक तालिब इल्म थे, उस ज़माने में आपकी शादी कर दी गई और 1913 में आपकी करीम बीबी से अलहदगी हो गई। लेकिन मरते दम तक अल्लामा इकबाल उनको नाम नफका देते रहे, खर्चा खर्चात देते रहे। 1910 में आपकी दूसरी शादी हुई मुख्तार बेगम के साथ 1910 में, और 1924 में मुख्तार बेगम का इंतकाल हो गया। जिस बेगम साहिबा का भी जिक्र है ये है तीसरी बेगम सरदार बेगम, और 1913 में आपकी सरदार बेगम से शादी हुई। अल्लामा इकबाल की एक बेटी और एक बेटा, जावेद इकबाल और मुनीरा इकबाल सरदार बेगम ही के साथ हैं। और सरदार बेगम से अल्लामा इकबाल बहुत खुश थे और सरदार बेगम के कहने पर मेयो रोड पर जो अल्लामा इकबाल ने नई कोठी बनाई थी उसका नाम था जावेद मंजिल। ये सरदार बेगम ही की मेहनत की वजह से, उन्हीं की वजह से इकबाल ने ये मकान बनाया था। और अल्लामा इकबाल अपनी ज़िंदगी में सरदार बेगम से बहुत खुश थे और सरदार बेगम का इंतकाल हुआ है मई 1935 में, और इनके इंतकाल के बाद अल्लामा इकबाल ज़्यादा जिंदा नहीं रहे और 1938 में अल्लामा इकबाल का भी इंतकाल हो गया। आज के लिए इतना काफी।